वेलकम टू माय ऑल फ्रेंड्स। स्टडी साथी पर आपका स्वागत है। प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद पर हम स्टडी कर रहे हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। 1 = 0, x = -1। x की वैल्यू पुट ऑन करनी है, -1। क्वेश्चन फर्स्ट, x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x+1, x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x+1। x की जगह -1 रखना है। -1 का घात 3 प्लस -1 की घात 2 प्लस -1 प्लस 1, -1 की घात 3 -1, -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1, माइनस प्लस कट माइनस प्लस कट बराबर 0। की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x+1, x बराबर -1 पुटअप करेंगे। -1 की घात 4 प्लस -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 प्लस -1 प्लस 1, -1 की घात 4 1, -1 की घात 3 -1, -1 का 1 की घात 2 1, प्लस माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 1 -1 प्लस 1। ये प्लस माइनस प्लस की संख्या, ये माइनस की संख्या, ये प्लस की संख्या, ये माइनस की संख्या 1। x की घात 4 प्लस x 3x की घात 3 प्लस 3x² प्लस x+1, घात 4 3x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस x+1। x की जगह -1 रखें। -1 की घात 4 प्लस 3 -1 की घात 3 प्लस 3 -1 की घात 2 प्लस -1 प्लस 1, -1 की घात 4 1 प्लस -1 की घात 3 -1 प्लस -1 की घात 2 1 प्लस -1 प्लस 1, 1 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -3 प्लस 3 -1 प्लस 1, 3 में से 1 गया माइनस का 2, बड़ी संख्या माइनस की, प्लस 3 -1 प्लस 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, 3 में से 2 गया 1, बड़ी संख्या प्लस की, 4th है x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2, x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2, माइनस 1 की घात 3 -1 माइनस 1 की घात 2 1 माइनस 2 प्लस √2 -1 प्लस √2, -1 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2, √2,
इक्वल नहीं है 0 के। सेकंड, निम्नलिखित परिमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। फर्स्ट, 2x³ प्लस x² माइनस x 2x माइनस 1 gx बराबर x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 बराबर 0 x³ माइनस 1 की घात 3 प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 x³ माइनस 1 रखने पर 2 गुना माइनस 1³ 3 प्लस माइनस 1² माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1³ माइनस 1 माइनस 1² 1 माइनस 2 को 1 से गुणा किया 2 माइनस माइनस प्लस माइनस 1 2 को 1 से गुणा किया 2 माइनस प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 ये 0 आंसर। px बराबर x³ 3 प्लस 3x² 2 प्लस 3x प्लस 1 gx बराबर x प्लस 2 x बराबर माइनस 2 पुटअप करेगा 3 प्लस 3x² 2 प्लस 3x प्लस 1 x बराबर माइनस 2 पुटअप करेंगे -2 की घात 3 होती है -8 प्लस 3 गुना -2 की घात क्या आती है 4 प्लस 3 -2 प्लस 1 -8 प्लस 12 -6 प्लस 1 12 में से 8 गए तो 4 बड़ी संख्या प्लस की प्लस -6 प्लस 1 6 में से 4 गए 2 बड़ी संख्या माइनस की माइनस प्लस 1 2 में से 1 गया 1 बड़ी संख्या गई कि माइनस की ये हमें मिला -1 ये 0 के बराबर नहीं है। थर्ड, px बराबर x³ 3 माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 gx बराबर x माइनस 3 x माइनस 3 x बराबर 3 रखें माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 x की वैल्यू हम पुट करेंगे 3 की घात 3 क्या होती है 27 माइनस 4 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 प्लस 6 27 माइनस 36 प्लस 3 प्लस 6 बड़ी संख्या माइनस की प्लस 3 प्लस 6 9 में से 3 गए तो 6 बड़ी संख्या माइनस की प्लस 6 माइनस का 6 प्लस का 6 कट गया 0 0 इक्वल टू 0। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो। -1 इक्वल टू 0 x बराबर 1 px बराबर x³ 2 प्लस x प्लस k प्लस x प्लस k x की वैल्यू 1 पुट करनी है x की स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k की जगह k रहने दो बराबर 0 2 प्लस k बराबर 0 k बराबर -2 px बराबर 2x² 2 प्लस kx प्लस √2
एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2 बराबर 0। एक्स की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 प्लस के एक्स 1 प्लस रूट 2 बराबर 0। 2 बराबर के प्लस रूट 2 बराबर 0। के बराबर -2 प्लस रूट 2। पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स प्लस 1। के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स प्लस 1। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 1। के मल्टीप्लाई 1 की स्क्वायर 1 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। तो के माइनस रूट 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 1। के बराबर रूट 2 माइनस 1। फोर्थ पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस के। एक का स्क्वायर 1 को के से गुणा किया के माइनस 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से 3 प्लस के बराबर 3 माइनस के। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। हमेशा गुणनखंड करते समय बीच वाली संख्या का गुणनखंड किया जाता है। प्लस करने पे या घटाने पर -7x आए, इस प्रकार गुणनखंड करना है। 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। 12x स्क्वायर माइनस 4 में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है और दोनों में x है, 4x कॉमन आया है। 12x स्क्वायर में 4x का भाग दिया तो 3x। 4x में 4x का भाग दिया 1। इस संख्या में -1 कॉमन आ रहा है। 3x में -1 का भाग दिया 3x। प्लस 1 में -1 का भाग दिया -1। यहाँ से 4x -1 और 3x -1 मिला उत्तर। प्लस 7x प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। गुणनखंड में हमेशा बीच वाली संख्या को गुणनखंड किया जाता है। प्लस करें या घटाए के तो 7x मिले। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। 2x स्क्वायर प्लस 6x में से 2 x कॉमन आ गया। 2x स्क्वायर में 2x का भाग दिया तो x। 6x में 2x का भाग दिया तो 3। इस x प्लस 3 में 1 कॉमन आ गया। x में 1 का भाग दिया तो x, 3 में 1 का भाग दिया तो 3। हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हुआ 2x प्लस 1 x प्लस 3। x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। बीच वाली संख्या का गुणनखंड करेंगे। 6x स्क्वायर प्लस 9x
-4x -6, इन दोनों में से संख्याओं में से कॉमन लेंगे 3x। 6x स्क्वायर में से 3x का भाग देने पर 2x मिलेगा। 9x में 3x का डिवाइड देने पर हमें 3 मिलेगा। इस संख्या में कॉमन निकालेंगे -2। 4x में से 2 का डिवाइड किया 2x, -x में -2 का डिवाइड किया प्लस का 3, कोष्टक बंद। हमें दो गुणनखंड प्राप्त हुए 3x - 2, 2x + 3। फोर्थ 3x स्क्वायर -x -4, 3x स्क्वायर -4x + 3x -4, 4x में से 3x गया तो माइनस का x बचेगा। 3x स्क्वायर -4x में से x कॉमन, 3x स्क्वायर में x का भाग दिया तो 3x -4, यहाँ क्या कॉमन आया 1 कॉमन आया। 3x -4, हमें दो गुणनखंड प्राप्त होते 3x -4 x + 1, ये हमें दो गुणनखंड प्राप्त हुए। उदाहरण नंबर 5 में भी गुणनखंड ज्ञात करने, जैसा कि हमें गुणनखंड फोर्थ में किए वैसे ही 5 नंबर गुणनखंड में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 हल करके बताए। हम आगे ऐसे ही अध्ययन करते रहें।